बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए रमज़ान के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ कि आप रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस घर में किस तरीके से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं बाद में पिज़्ज़ा बनाने के लिए। बहुत आसान है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून ईस्ट को 3 टेबल स्पून चीनी और आधा ग्लास गर्म पानी में डाल के फूलने के लिए रख दिया है। मैं मशीन में आटा गूँधूँगी तो इसलिए मैं 4 कप मैदा मशीन में डाल रही हूँ। अगर आप हाथ से गूँधेंगे तो आप जो आटा गूँधने वाला बर्तन है उसमें 4 कप डाल लें। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 अंडा और इसके बाद आधा टीस्पून नमक का, और साथ ही मैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल की शामिल कर रही हूँ। मशीन को मैंने चला दिया है और इसमें मैंने जो फ्रॉथ होने के लिए फूलने के लिए ईस्ट रखा था वो वाला पानी आधा ग्लास शामिल किया है, और साथ ही साथ मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करती जाऊंगी। जहां मुझे लगेगा कि पानी काफ़ी है और डो के लिए मज़ीद अब पानी की ज़रूरत नहीं है, वहां पे मैं हाथ रोक दूंगी। इसी तरीके से अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाइए। पानी गर्म होना चाहिए और जहां आपको लगे इनफ है वहां छोड़ दें, और 10 मिनट के लिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गूंदना है। 10 मिनट के बाद इसकी बहुत ही मुलायम शक्ल निकल के आएगी। ये देखिए, इस तरह से ये डो बहुत ही मुलायम बन जाएगी। और जब ये बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद जाए तो हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन कम से कम 45 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा के लिए। 1 घंटा के बाद देखिए डबल हो गई है डो, बहुत अच्छी फूली है। चलिए अब मैं थोड़ा सा मैदा वर्क सरफेस पर डाल के इस डो को थोड़ा सा और गूंदूंगी। देखिए कितनी स्मूथ बनी है, लेकिन हम हाथों से भी थोड़ा सा इसको मज़ीद स्मूथ कर लेंगे और इसको इकट्ठा करके एक बड़े से पेड़े की शक्ल में ले आएंगे। इस पेड़े को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, और बाद में आप इसको थॉ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास किचन स्केल है तो मैं इस पे तकरीबन 200 ग्राम का एक पेड़ा के हिसाब से 5 पेड़े मैंने करके रखे हैं। अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो आप अंदाजे से अपने हाथों से कर लें। वर्क सरफेस पे मैंने मकई का आटा पहले छिड़का है। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सूजी भी नहीं है तो फिर आप मैदा छिड़केंगे। मकई का आटा या सूजी जो है वो पिज़्ज़ा क्रस्ट को बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल टच देती है। इसको लाजमी इस्तेमाल किया करें। इसको जिस तरह से हम रोटी का लोई बना के उसको बेलते हैं उसी तरीके से हम बेलेंगे, और इसको इतना मोटा होना चाहिए कि जितनी 2 रोटियों जितनी मोटी, यानी ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतली हो। अगर ये बहुत ज़्यादा पतली होगी तो हम क्योंकि तवे पे बना रहे हैं और ओवन में बना रहे हैं, इसके ऊपर हम कोई टॉपिंग नहीं लगा रहे हैं तो ये अकड़ जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा इससे मोटी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी और वो इवन नहीं लगेगी। जब इतनी ज़्यादा आपने बेल ली है तो अब कांटा लेके उससे सुराख कर लेंगे, ये लाजमी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी किया करें। अवन को मैंने मैक्सिमम पे प्री हीट होने रख दिया था। 2 जो हैं वो पिज़्ज़ा बेस मैं अवन में बनाऊंगी और बाकी 3 जो हैं वो तवे पे बनाऊंगी। पर्चमेंट पेपर यानी बेकिंग पेपर जो है वो मैंने ट्रे में पहले से बिछा दिया था। 2 पिज़्ज़ा बेस इवन मैंने बना के इसके ऊपर रख दी हैं। कांटे से प्रिक कर लिया है अच्छे तरीके से। मेरा अवन थोड़ा बड़ा है, ट्रे बड़ी है, तो 2 पिज़्ज़ा बेस आसानी से आ गए हैं। इनको मैंने मैक्सिमम पे 7 मिनट के लिए बेक करना है, सिर्फ नीचे वाले चूल्हे पे, ऊपर वाली ग्रिल ऑन नहीं करनी। इसके साथ ही मैंने तवा गर्म होने रख दिया था। तवा जब मीडियम सा गर्म हो गया है, जितना रोटी के लिए गर्म होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम, तो मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा बेस जो है वो डाल दी है। डालने के बाद मैंने इस तरह का, आपको पास कोई फ्राई पैन है या कुछ भी तो वो उल्टा कर दें। 3 मिनट के लिए इसको रखें। 3 मिनट के बाद देखेंगे तो ये थोड़े थोड़े बबल आने शुरू हो गए हैं। आंच आप मीडियम से थोड़ी कम रखेंगे। एक साइड हो गई तो आप पलट दें, फिर से फ्राइंग पैन ऊपर रख दें। 3 से 4 मिनट इस साइड से भी पकाना है, और जब आप पलटेंगे तो बेहतरीन किस्म की पिज़्ज़ा बेस रेडी हो गई है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। 3 पिज़्ज़ा बेस मैंने तवे पे बनाई हैं और 2 पिज़्ज़ा बेस मैंने अवन में बनाई हैं। अवन वाली भी मैंने निकाल ली हैं 7 मिनट के बाद, और देखें कितनी अच्छी ये बेक हुई हैं।
तवे पर भी और अवन में भी बेहतरीन किस्म की पिज़्ज़ा बेस हैं, रेडीमेड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये रहती हैं। रमज़ान हो या आप आम दिनों में भी इनको बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अच्छा, जब ये तैयार हो जाएँ तो आप इनको रोटी के रुमाल में लपेट के और इनको रख दें। इनको ठंडा जो है वो ढक के करना है। अगर आप इनको ओपन एयर में रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा अकड़ जाएँगी, क्योंकि इनके ऊपर टॉपिंग नहीं लगी हुई। तो जब ये ठंडी हो जाएँ, रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ, तो आप इनको निकालेंगे। ये जो पर्चमेंट पेपर या जो बेकिंग पेपर मैंने रखा था, इसी में ही आप इसको लपेटेंगे और लपेटने के बाद आप ठंडी की हुई बेस जो है, इसको आप पॉलीथीन बैग में, ये देखें जिस तरीके से मैं लपेट रही हूँ, इसको आप इस तरीके से पॉलीथीन बैग में, या अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको अच्छे तरीके से एयर टाइट करके आप इसको फ्रीज़र में रख दें। फ्रिज में नहीं रखेंगे, फ्रीज़र में आप इसको 1 महीना 2 महीना बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। जब भी पिज़्ज़ा बनाने का दिल चाहे इसको निकालें, इसके ऊपर टॉपिंग लगाएं और इसको ओवन में बेक करें। ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा रेडी है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।